नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज गौरव दिवस मना रहा है। आज ही के दिन यानी 1 जून को भोपाल रियासत मध्य प्रदेश राज्य में शामिल हुई थी। 1 जून भोपाल रियासत का मध्य प्रदेश राज्य में विलीनीकरण का दिन है। इसी विलीनीकरण को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसी दिन सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। राज्य सरकार ने अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, लेकिन इन उत्सव और कार्यक्रमों से भोपाल रियासत को बसाने वाले नवाबों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है और उसकी मंशा क्या है, इसी पर आज हम भोपाल के उन लोगों से चर्चा करेंगे जिन्होंने भोपाल को जन्म से लेकर उसे जवान होते अपनी आंखों से देखा है। तो चलिए सबसे पहले आपकी मुलाकात आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम उन लोगों से जिन्होंने भोपाल को जन्म से लेकर जवान होते को देखा। हमारे साथ हैं समाज सेवी, भोपाल के मशहूर समाज सेवी मोहम्मद माहिर साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं सैयद खालिद गनी, जो इतिहासकार हैं और भोपाल की बारीकी को बहुत करीब से वाबस्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। हमारे एक और मेहमान हैं ज़फ़र आलम साहब, जो मध्य प्रदेश के ही नहीं देश के विख्यात पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर चीज़ पे पैनी नज़र रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले खालिद गनी साहब से, जो इतिहासकार भी हैं और भोपाल को बहुत करीब से जानते हैं और भोपाल के जितना जो बसाहट है उसको अपनी आंखों से देखा। बहुत गनी साहब, जिस तरह से आज भोपाल का को उत्सव मनाया जा रहा है, कहा जा रहा है विलीनीकरण का, ये गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार अलग अलग कार्यक्रम कर रही है, जैसे अभी कल VIP रोड पर भी कार्यक्रम आयोजित किया था। पटेल जी की थी, राजा गोंड की मूर्ति थी, रानी कमलापति की स्टैचू थी, उनको भ्रमण कराया गया है। लेकिन जिन्होंने भोपाल को बसाया है, नवाब बेगम है, जो बेगम है, जो नवाब है, उनको इससे पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। क्या है ये, कोई साजिश है या किसी तरह की प्लानिंग है? देखिए, एक तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल के ज़रिए मुझसे बातचीत करने की कोशिश की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, भोपाल हूँ, तारीख़ मेरी सब ने रची है। भोपाल हूँ, तारीख़ मेरी सब ने रची है, पहचान मुझे दोस्त मोहम्मद से मिली है। वाह, क्या बात है। 1722 से लेकर 1949 तक 23 नवाब भोपाल में हुए टोटल, और जो उनकी खिदमत हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उससे पहले जो भी लोग हुए उससे हमें कोई इनकार नहीं है कि राजा भोज भी होंगे, कमलापति साहिबा भी होंगी, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन इस अरसे के अंदर भोपाल की जो भोपाल आज दिख रहा है आपको, वो सिर्फ नवाबों की, वो बेगमात की देन है। जो सरकार ने जो कार्यक्रम आयोजित कर रही है, भोपाल उत्सव के रूप में मना रही है, गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, सरकारी छुट्टी की भी घोषणा की है, लेकिन हमने देखा कि पिछले जितने भी कार्यक्रम हुए, इन बेगमों को और इन नवाबों को कि जो भोपाल के बसाहट में, भोपाल के बढ़ाने में उनका जो योगदान रहा, उनका जो ताउन रहा, उसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जा रहा है। अब उसकी वजह ये है कि बाहर के लोगों के जो लोग आए हुए थे, उन्होंने तारीख़ लिखना शुरू की यहाँ। मैंने उस पर एक शेर कहा था कि अपनों के सिलसिले में बहुत सख्त जान है, हिजरत कशों के वास्ते पारस बना है शहर। बाहर से जितने लोग आए वो पारस पत्थर की तरह बन चुके हैं, जैसे रिगड़ा और सोना बन गया। तो अब वो जो चाहें गढ़ लें, उससे कोई मकसद नहीं है। तारीख़ जो है वो झुटलाई नहीं जाती। एक भोपाल के एक शायर थे मकसूद इमरानी, उनका एक शेर में सुना देता हूँ। कामरेड मकसूद इमरानी शाकिर लिखा के वो साथियों में रहे और जेलों में रहे। नवाबी दौर में जेलों में भी रहे हो, नवाब साहब के खिलाफ मूवमेंट भी चलाया उन्होंने आज़ादी का। उनका कहना ये था कि तारीख़ का गुमगश्ता मुसाफिर तो नहीं मैं, तारीख़ मेरे पाँव की ठोकर से चली है। वाह, क्या बात है। तारीख़ आपके अब मेरे पाँव की ठोकर से चली है। तो जिन नवाबों ने यहाँ खिदमत की और जिन नवाबों ने इस भोपाल को भोपाल बनाया, अगर उनको आप नज़रअंदाज कर देंगे तो आप वक्ती तौर पर नज़रअंदाज कर देंगे, उसके बाद आने वाली नस्लें वो क्या कहेंगी कि आपने इन 23 नवाबों की जो खिदमत थी उनको कैसे आप नज़रअंदाज कर देंगे। ये इमारतें किसने बनाई हैं, किसने बनाई हैं? जब भोपाल, आप ये कहते हैं कि विलीनीकरण हुआ 1949 में, देखिए नवाब हमीदुल्लाह खां 47 में प्रिंसेस ऑफ चैम्बर के चांसलर थे। सबसे पहले सहमति उन्होंने दी जब हिंदुस्तान के 526 राजा नवाबों से ये पूछा गया कि इंडियन यूनियन मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे आप, तो सबसे पहले उन्होंने सहमति दी कि मैं इंडियन यूनियन मिलूँगा। नवाब हमीदुल्लाह खान ने फिर प्रिंसेस ऑफ चैम्बर के चांसलर से रिज़ाइन किया जब उन्होंने सहमति दे दी कि मैं इंडियन में लूँ। इसके बाद महाराजा पटियाला बने थे 48 में, ये बता दूँ आपको, प्रिंसेस ऑफ चैम्बर के वक्ती तौर पे।
तो नवाब साहब अब ये जो हुआ 1949 के जो कहते हैं, ये 1949 के ये जो कह देते हैं मर्जर एग्रीमेंट, मर्जर ये हर चीज़ को गुडमिट कर देते हैं। मर्जर ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये उन नवाबों राजाओं से इस बात का एग्रीमेंट था कि आपको क्या क्या मराहत मिलेंगी जब आप छोड़ देंगे रियासत। फ्री पर कितना मिलेगा आपको, आपके जो मुलाजिमीन थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो अगर मुलाजिमीन सरकारी नौकरी दोबारा करना चाहेंगे तो हम उनको करेंगे। हर चीज़ वादे थी, आपकी बिल्डिंगों के नाम तब्दील नहीं किए जाएंगे, आपने जो काम किया उसमें कोई तब्दील नहीं। ये 12 पॉइंट का एग्रीमेंट है, जाके लगाते हुआ जाके देख लीजिए। बिल्कुल, मैं आप पे वापस आऊँगा। गनी साहब, मैं हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद ताहिर साहब, जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और समाज सेवा में अपना काफ़ी योगदान देते हैं। और साथ में एक और चीज़ बता दूं आपको कि आप किसी भी मुद्दे पर अपनी राय पूरी बेबाकी और निर्भीकता से रखते हैं। कल भी उन्होंने गौरव दिवस को लेकर अपना फेसबुक पोस्ट पर साफ कहा है कि गौरव दिवस में वो लोग मना रहे हैं जिनका भोपाल से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। क्या जो आपने पोस्ट डाली है, क्या था उसका पूरा सेंस? देखिए, मैं ये बात थी कि मैं पीरियड पर बैठा हुआ था और गौरव यात्रा के नाम से मैं देखा वहाँ कुछ बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी हंगामा भी था, सब कुछ था। तो जब मैंने उस पर देखा और किया तो ये देखा कि विलीनीकरण, जो मैंने पता किया कि भाई क्या काय का गौरव यात्रा हो रही है, क्या है कि नहीं है, उसके साथ भोपाल का विलीनीकरण किया गया था। और जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने, कुछ लोग थे उस वक्त, उन्होंने भोपाल को स्टेट के अंदर शामिल करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर शामिल करने के लिए एक आंदोलन चलाया था। जबकि वो आंदोलन झूठा था, मक्कारी का था, वो ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर। उसके पीछे के बाद नवाब भोपाल तो बहुत पहले मतलब काफ़ी पहले दस्तखत कर चुके थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसको लेकर, तो इसलिए मतलब वो कोई बात ही नहीं थी। मैं कल जब देखा तो वहाँ जितने भी लोग थे सारे के सारे मुझे अनजान चेहरे नजर आए, और वो भी नज़र नहीं आया कि जिनके औलादों को मैं जानता हूँ, जो पुराने भोपाल के हैं, कोई बाशिंदे हों, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी सोसाइटी, किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका इशारा किन लोगों की तरफ है ख़ास तौर से? मैं खासतौर पर भोपालियों की बात कर रहा हूँ। भोपाल के अंदर सभी लोग आते हैं, हमारे पुराने भोपाल के चौक के लोग जो हैं, चौक के लोग, उससे मुझे नज़र नहीं आया कोई भी लोग उसके अंदर। वो अभी हयात हैं, अभी मौजूद हैं, ऐसे लोग हैं काफ़ी, मतलब एक लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे साथ पढ़े हैं, वो सब के सब लोग, वो भी नज़र ऐसे कुछ लोगों के नाम आप बताएंगे? कैलाश अग्रवाल हैं और संत कुमार जैन वगैरह हैं, आलोक दुबे वगैरह हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मतलब है कि मैं जानता हूँ, और जो वो भी नज़र नहीं आए। कुल मिला के बात कहने की ये है कि ये वो लोग मना रहे हैं इस उत्सव को। तो मैंने तो ये समझ आया कि आखिर ये गौरव है, किस बात का गौरव हो रहा है? भाई भोपाल जो है उसकी अपनी एक पहचान है, उसका अपना एक मतलब ज़बरदस्त मतलब एक मुकाम रहा है, और पूरे दुनिया के अंदर उसका एक मुकाम है, चाहे वो गैस से अपन समझ लें, चाहे दीगर चीज़ों समझ लें। और यहाँ की बड़ी बड़ी मतलब कि हस्तियाँ जो हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मतलब कि ख्याति प्राप्त रही हैं। तो इसलिए भोपाल का गौरव, भोपाल की गौरव यात्रा जो गौरव थे, वो एक गौरव भी नज़र नहीं आया उसके अंदर। ख़ास बात उसके अंदर ये थी। तो गौरव नज़र नहीं आया। माहिर भाई, आपके पास फिर से दोबारा आऊँगा। हमारे साथ एक और मेहमान है, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, जो अपनी बेबाकी और अपनी निर्भीकता के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, और जो मुद्दे रहते हैं, उन जो किसी भी तरह के मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े, उन मुद्दों को बेबाकी से अपने सोशल मीडिया पर, अपने अखबार के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से उठाते रहते हैं। ज़फ़र भाई, आप हमेशा इन चीज़ों का विरोध करते रहे हैं, और के भोपाल को लेकर, भोपाल के नवाबों को लेकर, अब जो गौरव दिवस मनाया जा रहा है उसको लेकर, और इस बीच आपने एक दो पोस्टें भी डाली थी कि जो भोपाल की जो आसार कदीमे की इमारतें हैं या भोपाल के जो पुरानी हेरिटेज हैं उनके नाम बदलने को लेकर भी आप कई बार सोशल मीडिया पर मुखर हो चुके हैं। देखिए, नाम बदलने की सियासत, असल में सियासत जो है वो नफ़रत की सियासत है। नफ़रत की सियासत के ज़रिए जो असली हीरो हैं इस शहर के, इस मुल्क के, उनके नामों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मगर जो लोग नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये जदीद टेक्नोलॉजी का ज़माना दौर चल रहा है। इस दौर में अगर उन्हें मेरा नाम मिटा के ज़फ़र मिटा के ज़ोरावर लिखना है तो वो ज़फ़र ज़ोरावर जब लिखते हैं तो इंटरनेट पर वो आता है कि पहले ज़फ़र था, और जब आने वाली नस्लें आएंगी तो वो खोजेंगी कि ज़ोरावर से ज़फ़र कौन था, और ज़फ़र का इतिहास निकालेंगी और सही इतिहास की उन्हें जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो नादान है बेचारे, जो अभी फिल वक्त जो अपने सियासी फ़ायदों के लिए शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं नाम बदल लेंगे। रही बात गौरव यात्रा की, तो गौरव, भोपाल के गौरव से क्या जुड़ा हुआ उस यात्रा के अंदर? उस यात्रा के अंदर भोपाल के गौरव से नहीं, नफ़रत बढ़ाने की सियासत करी जा रही है। एक साहब हैं जो इस शहर के अंदर जो उस यात्रा को लीड कर रहे हैं, और जो पहले यहाँ से मेयर रह चुके हैं, और वो फिर कोशिश कर रहे हैं विधायक बन जाएँ शायद। तो उनकी सियासत, वो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उसका एजेंडा है नफ़रत फैला कर सियासत करना, इसलिए वो नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं, भोपाल की असली तारीख़ को मिटाना चाह रहे हैं।
मगर वो ये भूल जाते हैं कि वो जिस भोपाल की तारीख को मिटाने निकले उनके वालिद उसी नवाब के पास नौकरी किया करते थे। जो बिल्कुल हम एक बार फिर चलेंगे गनी साहब के पास, जो गनी साहब से जानेंगे भोपाल की जो लेकर उन्होंने इतनी नई नई जानकारी हमको दी है, भोपाल के इतिहास के बारे में, दोस्त मोहम्मद खां के बारे में, हमीदुल्लाह खां के बारे में, और विलीनीकरण का समझौता कैसे हुआ, कैसे भोपाल रियासत मध्य प्रदेश राज्य में शामिल हुई। सर, जो अभी जिस तरह के गौरव दिवस की बात कर रहे हैं, जैसे ज़फ़र साहब ने भी कहा, जैसे माहिर भाई ने भी कहा कि गौरव दिवस उन लोगों को मना रहे हैं जिनका भोपाल से दूर दूर तक का नाता नहीं है, भोपाल से दूर दूर तक का वास्ता नहीं। क्या मानते हैं जी? ये जो विलीनीकरण का मूवमेंट का था जी, उसको ये समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या है, क्योंकि वो लोग जो थे जिन्होंने ये विलीनीकरण मूवमेंट चलाया तो वो सब गुजर चुके हैं, उन्होंने चलाया। ये विलीनीकरण मूवमेंट ये था कि भोपाल को जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, सन 47 के अंदर आज़ाद हुआ, तो भोपाल को 2 साल के लिए उन्होंने C क्लास स्टेट बनाया था 49 में। C क्लास स्टेट ये चाह रहे थे, ये इनका कहना ये था कि इसको मध्य भारत में शामिल कर दिया जाए। लेकिन नवाब हमीदुल्लाह खां का जो एग्रीमेंट था उसके हिसाब से भोपाल को उन्होंने C क्लास स्टेट, चंद ऐसी स्टेट थी वर्ल्ड इंडिया के अंदर, जैसे मणिपुर थी और एक और स्टेट थी और भोपाल, इसको 3 स्टेटें जिनको उन्होंने C क्लास स्टेट का दर्जा दिया था 49। उसके बाद नवाब साहब ने जब यहाँ चुनाव हुए हैं भोपाल में, पहला चुनाव हुआ है C क्लास स्टेट का, जिसमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा चीफ मिनिस्टर बने। उस वक्त कोई इमारतें नहीं थी, नवाब साहब ने अपनी इमारतें दी। आज जो आप देख रहे हैं ये जहाँ लोकायुक्त थे हैं, ये नवाब हमीदुल्लाह खां के नाम से हमीद लाइब्रेरी थी। उन्होंने हमीद लाइब्रेरी खाली करवाने के बाद इसको असेंबली बनवाया, भोपाल असेंबली यहाँ चलती थी। गवर्नर हाउस जो था, जो आज गवर्नर हाउस कहला रहा है, ये अंग्रेज़ जो एजेंट होता था वो यहाँ रहता था, वो खाली करा के उसको दिए, जो कमिश्नर बन के आया था, जो C क्लास स्टेट थी उसका चीफ कमिश्नर होता था, भार्गवा उसमें रहते थे। तो उसके बाद नवाब साहब ने जब भोपाल जो था मध्य प्रदेश की राजधानी सन 56 में बना, उस वक्त नवाब साहब ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी बिल्डिंगें दी, कितनी इमारतें दी, कुछ का हिसाब है। आपका कहने का मतलब है कि जो अभी जितने सरकारी दफ्तर और सरकारी कार्यालय, चाहे हम राजभवन की बात करें, चाहे हम पुरानी विधानसभा मिंटो हॉल की बात करें, सदर मंजिल की बात कर लें, या जहाँ पर कलेक्टर बैठते हैं उनकी बात करें, ये सब नवाब के दौर में इनकी तामीर की गई थी और इन्होंने अपनी तरफ से इनको ऑफिस बनाया गया। नवाब हमीदुल्लाह खां ने शर्त रखी थी भोपाल राजधानी बनेगा। पंडित नेहरू उस बात को तस्लीम किया, पंडित नेहरू ने, भोपाल राजधानी, उस पर सबसे बड़ा रोल नवाब हमीदुल्लाह खां का है। भोपाल राजधानी में उसका उनको कीमत अदा करना पड़ी, सारी इमारतें देना पड़ी। जब शरणार्थी भोपाल में आए तो उन्होंने ताजमहल दे दिया था, याद है आपको? जी बिल्कुल। कितना बड़ा महल था। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही महल हैं ताजमहल के नाम से, एक आगरा में एक भोपाल में। वो महल दे दिया था उन्होंने शरणार्थियों को रहने के लिए। सदर मंजिल दी उन्होंने, सदर मंजिल के सामने जो मोती महल है वो दिया, जहाँ ऑफिसर्स बाद में लगे, जो अब गिर पड़ा, अब तक बना भी नहीं पाए। गोहर महल दिया जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस था, जो अब बाबूलाल गौड़ साहब ने खाली करा के उसको प्रदर्शनी वगैरह होती उसके लिए। आपका मिंटू हॉल दिया, मिंटू हॉल में हमीद काली लगता था, हमीद काली खाली कराया, उसको उसके लिए दिया। कितनी इमारतें नवाब हमीदुल्लाह खां ने दी। ये 4 बंगले बने हुए नवाब हमीदुल्लाह खां मिनिस्टर रहते थे, ये किसके थे? ये भी उन्हीं के थे। ये चीफ मिनिस्टर साहब जिसमें रह रहे हैं, ये यंग साहब रहते थे इसमें, जो SP था भोपाल, सब तो दिए उन्होंने। अब और क्या नवाब हमीदुल्लाह खां से चाहते हो यार? अब कितना उनका बदनाम करोगे भाई नवाब हमीदुल्लाह खां को? लेकिन क्या वजह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इनकी जो योगदान है भोपाल रियासत, भोपाल में, भोपाल के बसाहट में, भोपाल के बड़ा की तरक्की में, उनको दरकिनार किया जा रहा है? अब ये तो उनका वही बता सकते हैं कि भाई उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। इसी पर आगे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे माहिर भाई से। माहिर भाई, जिस तरह की बातें की है कि आप भी देख रहे हैं क्या नाम, कभी नाम बदल रहे हैं, कभी किसी तरह से कर रहे हैं, कि कुल मिला के नवाबों को टारगेट किया जाता है। और ये मानने को कोई तैयार नहीं है कि राजा जो भोपाल जो है, राजा उनका कहना है कि राजा जो गोंड राजा है उन्होंने बसाया था। दोस्त मोहम्मद खान के या नवाब हमीदुल्लाह साहब के योगदान को पूरी तरह नकारा क्यों जा रहा है? देखिए, सीधी सीधी नफरत और सियासत की राजनीति है यहाँ पर, पूरी राजनीति नफरत के ऊपर हो रही है। और जहाँ तक कमलापति रानी की बात है कि तो ज़ाहिर बात है कि नवाब दोस्त मोहम्मद खां और कमलापति रानी का जो माहदा था वो ये था कि जो उस वक्त जो भी राजा थे, वो नवाब जो लोग थे, वो कमलापति की जायदाद को, उनके महल को और उनकी जायदाद को हड़पना चाहते थे। तो दोस्त मोहम्मद खां से उसकी वो मांगी कि भाई आप मेरी अमान करें, आप मेरी मदद करें इसके अंदर। दोस्त मोहम्मद खां ने उनकी मदद की। उसके बाद रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खां को
5 गांव दिए, 5 गांव के अंदर एक भोपाल भी उसमें शामिल था। उसके बाद भोपाल के अंदर वो आए और आने के बाद उन्होंने क्या बोलते हैं उसका जब यहाँ बस गए, रहने लगे वो, तो उसके बाद भोपाल फिर उन्होंने कुल बसाया। उसके बाद उनकी पूरी जो भी नस्लें थी वहाँ आई, और वो नवाब हमीदुल्लाह खां तक आपको सिलसिला पता है कि वो रहा, वो सब नस्लें आई और काम हो बसाते रहे वो। नहीं भाई, एक बीच में सवाल तक ऐसे भी हमने कई बार पढ़ा भी है और सुनने में भी आया बुज़ुर्गों से, जो बुज़ुर्ग हैं भोपाल के रानी कमलापति पर कोई हमला हुआ था तो दोस्त मोहम्मद खान ने उनकी जान की रक्षा की थी, और फिर उसके बाद उनके बीच आप इतना अच्छे रिश्ते हो गए थे और वो बहन की तरह मानते थे दोस्त मोहम्मद खान रानी कमलापति को। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई गलत बात नहीं है बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये इतने बेहुदा बदतमीज़ लोग हैं कि कमलापति का रिश्ता उनसे गलत ढंग से जोड़ रहा है कि कमलापति पर नवाब दौलत मोहम्मद खान की बुरी नज़र थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने भाई माना और उनकी मदद की, उसके तहत उसके एवज़ में उन्होंने उनके भोपाल दिया, मज़ीद 4 गाँव और दिए, तो इस तरीके से भोपाल रियासत बनी। और अगर देखा जाए तो रियासत जब बन गई और आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो मुझे बताया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने वल्लभ भवन के अलावा कौन सी ऐसी इमारत है जो सरकारी बनाई गई हो, बताई जाए ये बात। सबसे पहले वल्लभ भवन बना था यहाँ पर। उसके बाद जितनी इमारतें हैं, जो भी आप देखेंगे, उनका आर्किटेक्ट देखें आप, सारे के सारे वही नवाबी स्टेट के ज़माने के अंदर है, क्योंकि नवाब को बदनाम करना है। इन्होंने एक दिमाग में लोगों की सामंती प्रवृत्ति की बात, तो सामंती प्रवृत्ति एक अलग चीज़ होती है, लेकिन न्याय भी तो कोई चीज़ होती है ना। नवाब भोपाल ने अन्याय किनके साथ किया है वो बताओ ना। सामंती प्रवृत्ति रखने का मतलब नहीं कि इंसान जानवर हो जाता है, सामंती प्रवृत्ति का मतलब एक अलग है। लेकिन अगर न्याय है सामंत के अंदर भी, तो वो सामंत गलत कहाँ होता है फिर वो। तो नवाब भोपाल तो सामंती अगर आप मानते हो तो उनका अन्याय बताओ कि नवाब भोपाल ने उनके वंशजों ने या उनकी नस्लों ने कोई अन्याय किया भोपाल के साथ, तो बताया जाए। माहिर भाई, एक नाम मुझे बहुत तेज़ी से याद आ रहा है जिन्होंने भोपाल का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था, और जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी रहे हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इस पूरे गौरव दिवस के अगर हम पर नज़र डालें तो उनका भी योगदान को दूर दूर तक नकार दिया गया है। बिल्कुल नकार दिया गया है। ये BHEL लाने वाले डॉक्टर साहब थे, वो भी दिल्ली से लेके आए थे। उसके अलावा डॉक्टर साहब की पढ़ाई भी जो वो गए, स्कॉलरशिप जो दी गई, वो बाकायदा नवाब स्टेट से ही दिया गया था, और उसके बाद वो लंदन गए थे पढ़ने के लिए, बैरिस्टर के लिए। तो ये भी तो किया गया। तो मैंने कहा ना कि अन्याय कहीं नहीं है, नवाबी ख़ानदान में कहीं अन्याय नहीं दिखाया जाएगा। भाई अन्याय बताओ ना, आप अन्याय कहाँ हो रहा है, कहाँ किया गया। आप सामंती बात करो, सामंत था यहाँ पे, कब्जा तो आप कर रहे हो, अतिक्रमण तो आप कर रहे हो। भोपाल को ही भोजपाल बनाना चाहते हो। हबीबगंज जो उनके लोगों के हबीबगंज है, या मतलब है कि दीघा उनके उबैदुल्लाहगंज है, आप उनके नाम बदल लाओ। भाई उनके बसाए हुए हैं, आप कोई शहर बसा के बताओ ना। आपने तो कोई शहर बसाया नहीं, बल्कि जो शहर बसे हुए हैं आप उनको नाम चेंज कर रहा हो। जगदीशपुर नाम जो है वो शुरू से हिस्ट्री, उसके अंदर हिस्ट्री में है, वो हिस्ट्री के अंदर जगदीशपुर हैगा, इस्लाम नगर जैसे कहा जाता है। लेकिन इस्लाम नगर में उन्होंने जो कोठी बनाई थी नवाब दौलत मोहम्मद खान ने अपनी बेगम के नाम के याद में, उसका नाम इस्लाम नगर रखा है। जगदीशपुर तो आज भी है, हिस्ट्री में वो है, उसको थोड़ी बदला जा सकता है। लेकिन इन्होंने उसको उल्टा कर दिया कि साहब पहले मतलब जगदीशपुर उसका नाम था, अब इस्लाम नगर हो गया, इसलिए अब हम इसका जगदीशपुर नाम रखना है। तो ये जहालत की बातें हैं सब। जगदीशपुर तो शुरू से है, वो तो जगदीशपुर गाँव के अंदर उन्होंने अपनी एक कोठी बनाई, उसका नाम इस्लाम नगर रखा था उसका। तो हमारे साथ ज़फ़र भाई से हम एक बार फिर चलेंगे, ज़फ़र भाई से बातचीत करेंगे, ज़फ़र भाई से जानेंगे। ज़फ़र भाई, जिस तरह से ये आपसे नाम बदलने की बात तो हो गई, रिवायतें हो गई कि जितनी भोपाल में अगर हम बात करें तो रानी कमलापति की बात करते हैं, राजा गोंड की बात करते हैं, लेकिन जिसने ख़ास तौर से भोपाल के विकास में और भोपाल की तरक्की में और भोपाल की बसाहट में अहम रोल अदा किया है, जो अगर हम पूरी तरफ देख लें भोपाल में जितनी सरकारी इमारतें या जो भी आसार क़दीमे से रिलेटेड जो इमारतें हैं वो सब नवाबों की देन है कहा जाता है। तो उसको लेकर क्या मानते हैं कि उनको भी रिनोवेशन नहीं कर रहा है, उनको पूरी तरह नस्त नाबूद कर रहे हैं, डेमोलाइज कर रहे हैं उनको सबको? देखिए, भोपाल नवाब का विज़न जो था ना, वो बहुत आगे तक की सोच के चलने वाला इंसान था। वो उस दौर के अंदर उसने यहाँ पे जो सुल्तानिया रोड और हमीदिया रोड बनाई, आज आप उनको देख लीजिए, जितनी चौड़ी रोड है आज तक चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही 200 साल के बाद भी। तो वो तो एक बहुत बड़ी सोच का आदमी था। उसने यहाँ कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, लाइब्रेरियाँ बनाई, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ थी यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चों के लिए। और उसके अंदर यहाँ पे कोई फ़िरका परस्ती नहीं थी। सबसे जो बड़ी बात थी उनके शासन के अंदर, उनके जो मंत्रिमंडल था उसके अंदर आप देख लें कि सिर्फ मुसलमान भर लिए, सब लोगों को बराबरी का मामला था
था यहाँ पे। और यही जो आज की जो प्रेजेंट दौर की हुकूमत है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो मोहब्बत के दुश्मन है, वो भाईचारे के दुश्मन है, वो सिर्फ नफ़रतों की राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं नफ़रत और सिर्फ नफ़रत, किस तरीके से नफ़रत फैला दें। तो जो अच्छे लोग हैं उनका भी नाम बदनाम करके उनको भी नफ़रत के एजेंडे में घसीट कर नफ़रत फैला करके, क्योंकि आजकल का दौर भी ऐसा चल रहा है कि जो नफ़रत की बात करता है लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, नफ़रत का दौर चल रहा है, नफ़रत की सियासत चल रही है, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। गनी साहब, ये दौर आपने तो सारे दौर देखे होंगे और आपने वो दौर भी देखा है जब भोपाल सिर्फ कमला पार्क से तक ही सीमित था और ज़्यादा दूर था। अब तो पूरा बहुत लंबा भोपाल बस गया, 2 लाख की, 1 लाख की, हज़ारों की आबादी होती थी और आज 7 लाख, लगभग 25 लाख के ऊपर आबादी पहुंच चुकी है। तो ये नफ़रतों का दौर क्या उस समय भी था जो जैसा दौर आज है? नहीं, कत्तन नहीं था। नवाब हमीदुल्लाह खां के ज़माने के अंदर कोई ऐसी बात नहीं हुई। आप हैरत करेंगे कि नवाब हमीदुल्लाह खां ने तो वो यहाँ पे तजुर्बा करके बता दिया जो सिर्फ अंग्रेज़ कर पाए थे। सेंट्रल में जब अंग्रेज़ों ने गवर्नमेंट बनाई थी, याद है आपको, उसमें सब हर पार्टी को लिया था। नवाब भोपाल ने जब कैबिनेट बनाई तो उसमें मुस्लिम लीग का आदमी लिया, कांग्रेस का आदमी लिया, हिंदू महासभा का भैरव प्रसाद हिंदू महासभा की तरफ से थे, मुजफ्फर अली खान बुजुमिया मुस्लिम लीग की तरफ से थे, सईदुल्लाह खान रज़मी कांग्रेस की तरफ से थे। कंबाइंड वजारत बनाई थी उन्होंने, हर पार्टी को दिया था। और नवाब हमीदुल्लाह खां के ज़माने में यहाँ पर आरएसएस भी थी। आप हैरत करेंगे, आरएसएस भी थी यहाँ पे और वो हिंदू महासभा भी थी, हर पार्टी थी। किसी ने कोई किसी के मामले में मुदाखलत नहीं की नवाब हमीदुल्लाह खान, न किसी ने नवाब हमीदुल्लाह खान के ऊपर कभी उंगली उठाई। क्योंकि नवाब देखिए 526 जो राजा नवाब थे उसमें सबसे कोई, अगर मैं बताता हूँ मतलब जिसकी बहुत सोच बहुत डेवलप थी वो नवाब हमीदुल्लाह खां थे। उस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ चैम्बर के कितने बड़े बड़े राजा थे। भोपाल की क्या हैसियत थी? भोपाल तो 30 रियासत थी। निज़ाम हैदराबाद, महाराजा पटियाला, महाराजा मैसूर, महाराजा कश्मीर, इतना बड़ा एरिया था कि भोपाल 10 उसमें बन जाते। तो प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर का चांसलर क्यों बनाया? उनको सबने चुना। उसके बाद क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का क्यों चेयरमैन चुना? सोचने वाली बात है। कुछ ना कुछ तो थी जिसकी पर्दादारी, कुछ तो था उनमें जो लोग समझते थे। अच्छा, उस वक्त के जितने भी सियासी लीडर थे क्यों नवाब हमीदुल्लाह खां से ताल्लुकात रखते थे, चाहे वो कांग्रेस क्यों, चाहे पंडित नेहरू हों, चाहे महात्मा गांधी क्या नहीं आए यहाँ पे। किसी नवाब राजा ने बुलाया उनको? नवाब हमीदुल्लाह खान ने यहाँ बुलाया, बाकायदा क़याम हुआ उनका, बाकायदा उनके प्रार्थना हुई भोपाल के अंदर। उसके बाद वो यहाँ से खुश होके गए और तारीफ़ करके गए नवाब हमीदुल्लाह खां की, गांधी जी। तो उनके तो हर एक से ताल्लुकात थे। मतलब कोई अगर कहीं से ज़रा सी भी कम्युनलिज्म उनमें होती या फ़िरका परस्ती होती तो कांग्रेस वाले उनसे दोस्ती रखते, हिंदू महासभा वाले उनसे दोस्ती रखते या मुस्लिम लीग वाले उनसे दोस्ती रखते, धुतकार देते। अरे सब बहुत से नवाब पड़े, 526 राजा नवाब पड़े थे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन एक आदमी के अंदर एक सोच होती है, एक समझदारी होती है। उस समझदारी, उस सोच में थे वो समझते थे कि हालात मुल्क के क्या हैं और हमें क्या करना है। आप ये देखिए कि उनके ज़माने में कभी 200 खां से लेकर नवाब हमीदुल्लाह खां तक कोई दंगा हुआ भोपाल में? बता दो कोई सूरमा मुझे, कोई दंगा नहीं हुआ। भोपाल की गंगा जमनी तहजीब को वहीं से नाम मिला था कि भोपाल एक, क्योंकि इस तरह के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जिस प्यार से और भाईचारे से रहते थे। हाँ बिल्कुल। और ये मारवाड़ी रोड जो है सुल्तान जहाँ बेगम ज़माने मारवाड़ी से लोगों को लाके बसाया गया। ये बोहरावाड़ी थी पहले। आप हैरत करेंगे, ये बोहरावाड़ी थी। बोहरावाड़ी को शिफ्ट किया गया आपके जुमला के दरवाजे के बाहर और यहाँ लाके मारवाड़ी लोगों को बसाया गया कि तिजारत करें। सोचिए आप। अच्छा, भोपाल के अंदर, भोपाल रियासत सीहोर राजस्थान भोपाल में 167 जागीरदार थे। उसमें 80 जागीरदार हिंदू थे। लिस्ट है मेरे पास, आके देख लें। गजट नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद है, सुल्तान जहाँ बेगम के ज़माने का 1908 का, उसमें देख लें कितने जागीरदार हिंदू की तरफ से। कोई तफरीक नहीं थी सुल्तान जहाँ बेगम नवाबी दौर में, कोई तफरीक। जब 2 खां का जो वज़ीर था राजा विजय राम था। राजा विजय राम ने जो तो शुरुआत की तारीख़ लिखी है, तो कब क्या तारीख़ बताएंगे? तो फ़ारसी का माहिर था विजय राम भी। उसने जो तारीख़ लिखी है रोज़नामचे के नाम से है। रोज़ लिखता था 200 खां से लेकर वहाँ तक जिंदा रहा फैज़ बहादुर तक, बराबर रोज़नामचे लिखता रहा वो फ़ारसी के अंदर। उसके बाद नवाब हमीदुल्लाह खां का वज़ीर कौन था? राजा वदनान बसरिया। फिर खुद सोचो आप। एक अभी जैसे आपने एक चीज़ और बताई है कि जो ताजमहल की बात की है आपने, कि एक ताजमहल आगरा में, एक भोपाल में। उस ताजमहल में कुछ लोगों को लाकर बसाया गया था। वो कौन लोग थे और कब बसाया गया था? जब ये सन 47 में लोग हिजरत करके आए वहाँ से, तो उनको जगह नहीं थी, तो उन्होंने महल दे दिया अपना।
ऐसा सुनने जाता है कि करीब 150 सिंधी परिवार थे जो सिंध प्रांत से, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से यहाँ पर आए थे, उनको पूरा वो यहाँ पर सालों साल रहे। सालों साल रहे। बाद में आपकी गवर्नमेंट ने खाली कराया, उन्होंने तो नहीं खाली कराया, वो तो आपको दे के चले गए। ना उनकी औलादों का भी खाली कराया कि हमारा है ये। आप देखो, आप ना तो हामिदुल्लाह खान के मरने के बाद साहिदा सुल्तान ने दावा किया कि हमारा वापस करो, ना उनकी औलादों ने किया। आप ही लोगों ने खाली कराया और आप ही ने होटल बनवा रहे हो। तो आप ये इसका कौन जिम्मेदार है भाई? अच्छा, बेनज़ीर वो दिया आपको, क्या क्या नहीं दिया भाई? हर चीज़ तो आपको दी ना। राजधानी बने तो उन्होंने अपनी पूरी चीज़ें दे दी कि लो भाई ये लो सब। बिल्कुल। तो गौरव दिवस आज मनाया जा रहा है। गौरव दिवस में जो नवाबों का, भोपाल रियासत के जो नवाब थे या बेगम थी, उनका जो योगदान था भोपाल में, उनको किस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसको लेकर आज हमने भोपाल की उन शख्सियतों से बातचीत की, उनसे रूबरू कराए आपको, जिन्होंने भोपाल को जन्म से लेकर जवान और अभी तक देख रहे हैं। आपने जैसे बताया कि हमीदिया कॉलेज हो, सैफिया कॉलेज हो, सदर मंजिल हो, मिंटो पुरानी विधानसभा जिसे मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है, या राजभवन हो या मुख्यमंत्री निवास हो, ये सारी चीज़ें नवाबों की और बेगमों की देन है। और इसके बावजूद जिस तरह से ये गौरव दिवस मनाया जा रहा है या विलीनीकरण दिन मनाया जा रहा है, उनमें इन जैसे इन लोग नवाबों को और बेगमों के योगदान को नज़रअंदाज किया गया है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माहिर भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जफ़र गनी साहब, आप हमारे साथ जुड़ा, आपका बहुत जफ़र भाई शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।